तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जिसमें कुछ लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, क्विक कैसे सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें कि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, आपका सीटिंग अरेंजमेंट कभी गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में जो तरीका बताने वाला हूँ, उसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है आपको 3 से जगह 5 या 6 मिनट का टाइम लग जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये तो गारंटी है। आप इस तरीके से फॉलो करते जाइए, जो स्टेटमेंट में बोल रहा है उसको पुट करते जाइए। उसका तरीका क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से ऐसे पजल को स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कुछ का फेस अंदर की तरफ हो और कुछ का फेस बाहर की तरफ हो। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। उनमें से 3 का मुख केंद्र की ओर नहीं है, इसका मतलब केंद्र की बाहर की तरफ है। इस टाइप का पजल जैसे ही आपके मिले जिसमें कुछ का मुख केंद्र की तरफ है, कुछ का मुख केंद्र की बाहर की तरफ है, तो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढिए, उस पर्सन को ढूंढिए जिसका मुख केंद्र की बाहर की तरफ है या केंद्र की अंदर की तरफ है, जो आपकी फिक्स मिल जाए। तो ठीक है, सबसे पहले चलिए स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, एच एफ या जी का निकट पड़ोसी नहीं है, इसमें हमको कुछ नहीं मिला। जी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है, उनमें से किसी एक का मुख केंद्र की ओर है। देखिए, जब आपको स्टेटमेंट में आपको फाइंड नहीं हो रहा है तो आप उसको लिखते चले जाइए, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या मिला कि एच एफ तथा जी का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब जो एच के निकट में होंगे वो एफ और जी उसके निकट पड़ोसी में नहीं होंगे, ये हमको सबसे पहले बोल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं जी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है और उसमें से किसी एक का मुख केंद्र की ओर नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमको फाइंड हो गया, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चला कि किसका मुख केंद्र की तरफ है, किसका मुख कंफर्म नहीं पता चला, क्योंकि देखिए इसमें बोला जी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है तथा उनमें से किसी एक का मुख केंद्र की तरफ है, तो हमको कंफर्म नहीं पता है कि जी तथा एफ में किसका केंद्र की तरफ है। तो एफ के दाएं तीसरे स्थान पे है, मतलब आप अपना दायां और बायां लीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे जी बैठा हुआ है, जिनमें से किसी एक का मुख जो है वो केंद्र की ओर नहीं है, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमको कोई मिला नहीं ऐसा जिसमें कंफर्म पता चले कि वो अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें बोल रहा है डी एच या सी का निकट पड़ोसी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट सेम ऊपर की तरह ही, जो डी है वो कभी भी एच या सी के पास में नहीं बैठेगा, इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ए एच के बाएं दूसरा है जो कि केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठा है। अब देखिए, हमको ये फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमको ये फाइंड हो गया कि ए जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, जो कि केंद्र की और मुख करके नहीं बैठा है, जो कि मैंने आपको बताया होगा अपने पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि और अगर बोलता है स्टेटमेंट में तो इसका मतलब पहले की बात कर रहा है, और जो बोलता है इसमें इसका मतलब दूसरे की बात कर रहा है। तो देखिए, बोला ए एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठे हैं, जिनमें से 3 का मुख जो है वो केंद्र के बाहर की तरफ है। सबसे पहले ही लाइन में उन्होंने बोला है। तो देखिए H, देखिए जो बोला है मतलब दूसरे H के बारे में बोला है, जो कि केंद्र के ओर मुख करके नहीं बैठा है, मतलब H जो है वो केंद्र की बाहर की तरफ मुख किया हुआ है। यहाँ से हमको शुरुआत मिल गई और इसके बाएं में दूसरा A बैठा है। ठीक है, इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है H जो है वो G और F का पड़ोसी नहीं है, मतलब G और F यहाँ पे नहीं बैठेंगे, G और F यहाँ पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है F G जो है वो F के दाएं तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं बैठेंगे ये लोग। और देखिए इसमें एक स्टेटमेंट हम लोगों ने और लिखा, जो D है वो भी H के समीप में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे D भी नहीं बैठेगा। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे D भी, ये 3 पर्सन यहाँ पे नहीं बैठेंगे, जब भी बैठेंगे इसी चारों में बैठेंगे। अब इसकी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। देखिए F और G इन्हीं चारों में बैठेंगे, तो हमको इन्हीं चारों को देखना है। इस टाइप के पजल में थोड़ा सा यही होता है दिक्कत, कि आपको ये देखना है कि ये किस तरीके से होगा। मान लीजिए हम लोग F को यहाँ बैठाते हैं और ये अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ दिख रहा है, तो बाएं तीसरा, ये दाहिने तीसरा बोला है, तो दाएं तीसरा 1 2 3, अगर ये अंदर की तरफ देखेगा तो यहाँ पे G कभी नहीं बैठ सकता, यानी कि ये इधर नहीं देखेगा। अगर ये बाहर की तरफ देखेगा तो 1 2 3 दाहिने तीसरा यहाँ पे G बैठ सकता है।
मतलब एफ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है जब ये बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आपकी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए अंदर की तरफ देख रहा है, दाहिने तीसरा 1 2 3 जी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। ठीक है, अब बाएं करके बाहर की तरफ करके देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा है, तो एफ जो है वो यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। अब 2 बचा है बस, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एफ को बिठा के। अगर हम लोग ऐप को यहाँ बिठाते हैं तो ये देखिए, अगर ये ऐप बैठेगा बाहर की तरफ देखेगा तो 1 2 3 दाहिने तीसरा यहाँ पे जी बैठ नहीं सकता है। अंदर की तरफ देखेगा 1 2 3 यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता, मतलब जो एफ है वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब लास्ट जो बचा है, क्योंकि एफ और जी दोनों यहीं इतने में ही बैठेंगे, इधर तो बैठ ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ही कंफर्म जो है कि जी बैठेगा। फिर भी हम लोग ऐप को बैठा के देखते हैं। ऐप को मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं और अंदर की तरफ देखता है, वो अंदर की तरफ देखता है तो 1 2 3 दाहिने तीसरा इसका यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने बैठाया नहीं है। और अब देखिए बाएं वो बाहर की तरफ करके देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं बैठता, मतलब एफ की पॉसिबिलिटी हमको यहाँ पे भी मिल गई है, वो भी केंद्र के अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब जब जहाँ आपको 2 पॉसिबिलिटी मिली एफ जी के लिए, तो आप तुरंत एक नया सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आपका गलत नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम पूरा वही तुरंत बनाइए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। अब किसी एक को बैठा दीजिए। देखिए एफ यहाँ पे बैठेगा, बाहर की तरफ देखेगा तो जी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब देखिए इस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि किसी एक का मुख केंद्र के बाहर की तरफ है। ठीक है, किसी एक का मुख केंद्र की ओर नहीं है, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ है। तो देखिए इसका जब केंद्र के बाहर की तरफ हो गया तो इसका केंद्र के अंदर की तरफ होगा। ये तो समझ में आ गया आपको, केंद्र से बाहर है कोई, मतलब केंद्र की ओर कोई, उसमें से कोई एक का मुख केंद्र की ओर नहीं है, यही बोल रहा है, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ है। तो इसका मुख केंद्र के बाहर की तरफ है, तो एक का जाहिर सी बात है दोनों में से किसी एक ही का रहेगा, तो ये अंदर की तरफ दिखेगा। अब देखिए एफ को हम लोग यहाँ बैठा चुके हैं और एफ को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं और ये अंदर की तरफ देखेगा तो जी यहाँ पे बैठेगा, और ये अंदर की तरफ देख रहा है तो जी बाहर की तरफ देखेगा। 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों जगह पे डी नहीं बैठेगा और यही 2 जगह बचा है जहाँ पे डी बैठ सकता है। तो हमारी पॉसिबिलिटी है कि डी यहाँ पे बैठ सकता है, डी यहाँ पे बैठ सकता है, और ये बोला है कि डी जो है वो सी के पास में भी नहीं बैठेगा। तो अब यही दोनों जगह डी बैठेगा, उसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो सी भी यहाँ नहीं बैठ पाएगा। अगर सी को यहाँ बैठाएंगे तो डी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, और डी को यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि डी दोनों लोग यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो जब 2 डी यहाँ पे नहीं बैठ सकते तो सी के लिए यही स्थान बचा, मतलब सी या तो यहाँ बैठेगा, सी या तो यहाँ बैठेगा। सेम इसमें भी डी इसमें यहाँ बैठेगा, डी इसमें यहाँ बैठेगा, सी इसमें यहाँ बैठेगा, सी। अब ये फिक्स अमाउंट नहीं है, जो फिक्स होगा उसको मैं सर्कल में घेर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है क्योंकि पीओ लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको टफ तो मिलेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी सी के बाएं तीसरे स्थान पर स्थित है, उनमें से किसी एक का मुख केंद्र की तरफ है परंतु वे जी का निकट पड़ोसी नहीं है, वे दोनों जी के निकट पड़ोसी नहीं है। अब देखिए हमको स्टेटमेंट में कह रहा है कि बी जो है वो सी के बाएं तीसरे स्थान पे है, मतलब सी यहाँ पे है तो 1 2 और ये बी हो गया। ठीक है, अब देखिए जी के वो देखिए पूरी लाइन, क्योंकि जब भी पढ़ा करिए तो आप पूरी लाइन पढ़ा करिए, उसमें पहला परंतु वो दोनों जी के पड़ोसी नहीं है, मतलब सी जो यहाँ पे मैं बना रहा था यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये कंफर्म हो गया कि सी इसमें यहीं पे बैठेगा। अब जब सी यहाँ पे बैठेगा, बोल रहा है सी के बाएं को तीसरे स्थान पे है। ठीक है, एक सेकेंड, सी के बाएं को तीसरे स्थान पे। अब देखिए ये जब अंदर की तरफ देखेगा, जब ये अंदर की तरफ देखेगा तो 1 2 तीसरा बायां यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या बैठा है। अगर ये बाहर की तरफ देखेगा तो 1 2 तीसरा बी हमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे देखिए डी बैठने वाला था। अब जब हमको ये फाइंड हो गया तो ये डी यहाँ पे बैठेगा, ये कंफर्म हो गया। और देखिए ए बी सी डी ई बचा है, ई को हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए 1 2 3 लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ देखेगा, ये भी अंदर की तरफ देखेगा, ये भी अंदर की तरफ देखेगा, और ये भी अंदर की तरफ देखेगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी और लेके चली है, तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए जी यहाँ पे है और सी देखिए यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। चलिए बैठा के देख लेते हैं बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। देखिए सी को अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं और ये बाहर की तरफ देखता है, ठीक है, क्योंकि वो बोला है कि दोनों लोग बी और सी, जो बी है और सी है वो जी के पड़ोस में कभी नहीं बैठेंगे। ठीक है, सी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं।
ये देखिए इससे तो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि सब एकदम अच्छे तरीके से बैठ गए और जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से तो ये पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि क्या ये सच में गलत है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बी सी जी का पड़ोसी नहीं है। सी को यहाँ बैठाते हैं और इसको हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं, तो बाएं तीसरा 1 2 3 यहाँ पे बी बैठ ही नहीं सकता, तो ठीक है। अब बाहर की तरफ देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ मतलब यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता। अब देखिए सी यहाँ पे बैठा के देखते हैं और ये अंदर की तरफ देख रहा है 1 2 3 बाएं तीसरा एफ ऑलरेडी बैठा है। बाहर की तरफ देख रहा है 1 2 3 यहाँ पे भी बी नहीं बैठ सकता है, मतलब सी यहीं पे बैठेगा, यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता सी, क्योंकि डी यहाँ नहीं बैठ सकता और सी जैसे ही यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे डी नहीं बैठ सकता, तो आपका पजल गलत हो जाएगा। तो आप इसको तुरंत काट देंगे और यही पूरा पजल है जो सॉल्व हुआ है। अगर आप पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आप पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलेंगे, अगर इसी में आप बना दिए, इसी में एफ कर दिए, इसी में जी कर दिए, तो साफ तरीके से नहीं लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से लेके चलिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब साफ से लिखिए, थोड़ा सा स्पेस लेके लिखिए, पेपर का यूज कीजिए, क्योंकि आपको पजल गलत नहीं करना है। सिटिंग अरेंजमेंट का ये है कि अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत हो गया तो 5 नंबर चला गया, लेकिन उसके साथ साथ जो टाइम नुकसान हुआ आपका वो भी चला गया, उससे आप डिप्रेस हो जाएंगे और अच्छा नहीं जाएगा आपका रीजनिंग सेक्शन। तो यही तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पहुंचे और आपको उससे हेल्प मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरों को मदद मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।